चीन ने पहले श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि श्रीलंका कंगाल होकर सड़क पर आ गया। श्रीलंका की इकोनॉमी कर्ज के बोझ तले ऐसी दबी कि वो अभी तक उभर नहीं पाई है। लेकिन अब चीन अफगानिस्तान को दूसरा श्रीलंका बनाना चाहता है। दरअसल ड्रैगन तालिबान को कर्ज और निवेश के नाम पर रंगीन सपने दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नापाक नजर अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर है, जिसे वो हड़पना चाहता है। दरअसल चीन निवेश के बहाने चाहता है कि उसका सीपैक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान तक फैले। इसको लेकर हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें चीन ने अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक फैलाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ड्रैगन की कथनी और करनी दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि चीन की नजर अफगानिस्तान में मौजूद 3 अरब डॉलर के प्राकृतिक संसाधनों पर है। अफगानिस्तान में कॉपर, गोल्ड, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, आयरन ओर, रेयर अर्थ, लिथियम, क्रोमियम, लेड, जिंक, सल्फर, जिप्सम और मार्बल के अकूत भंडार हैं। और अफगानिस्तान में चाइनीज निवेश को लेकर तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि चीन की कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अफगानिस्तान में एक साल में 15 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी और ये निवेश 3 सालों में बढ़कर 54 करोड़ डॉलर तक हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 25 सालों के लिए किया गया है। इसके अलावा जानकारों का ये भी कहना है कि चीन ने अफगानिस्तान में शुरुआती तौर पर 45 करोड़ डॉलर और अगले साल के लिए 15 करोड़ डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। ये निवेश ऑयल फील्ड्स में किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में तेल के भंडार हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिथियम, आयरन ओर के भी भंडार हैं, जिन पर चीन की नजर है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में चीन नंबर 1 बनना चाहता है और ईवी की बैटरियों में लिथियम की जरूरत होती है। और यही बड़ा कारण है कि चीन अफगानिस्तान के लिथियम भंडार पर भी अपना कब्जा चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तालिबान इतनी आसानी से चीन को अपने घर में क्यों घुसने दे रहा है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। वो ये कि तालिबान की मौजूदा सरकार पहले के मुकाबले ज्यादा क्रूर बन गई है। अफगानिस्तान में नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक में महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई है। मुल्क में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और दूसरा, दुनिया के कई मुल्कों ने तालिबान सरकार को अपनी मान्यता नहीं दी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। पश्चिमी देशों और IMF से अफगान को जो पैसों की मदद मिलती थी वो भी रुक गई है। दूसरा, अफगान में नौकरियों और खाने पीने की चीजों की बड़े पैमाने पर किल्लत हो गई है। द ब्रुकिंग्स की माने तो अफगानिस्तान की आधी आबादी नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा की चपेट में आ गई है। इसके अलावा मुल्क की करीब 60 लाख आबादी अकाल के मुहाने पर खड़ी है, जहां पर लोगों को एक एक निवाले तक के लिए तरसना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए तालिबान ड्रैगन से हाथ मिला रहा है। लेकिन खुद तालिबान को यह एहसास नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा है, जिसे भविष्य में कभी सुधारा नहीं जा सकता।